नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश उपारडी और आज हम फलोदी से 30 किलोमीटर दूर भगवान श्री जम्बेश्वर जी के दर्शन करने के लिए गांव जांबा आए हैं। जांबा गांव के अंदर विष्णोई संप्रदाय का भगवान श्री जांबो जी का भव्य मंदिर बना हुआ है। कहते हैं कि विष्णोई संप्रदाय की स्थापना भगवान जांबो जी ने 1485 में की थी। भगवान जांबो जी का जन्म पीपासर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम लोहट जी पंवार था और इनकी माता का नाम हंसा देवी था। इन्होंने मानव कल्याण के लिए 29 नियम बताए, जिनको मानने वाले 20+9 अर्थात विष्णोई कहलाए। भगवान जांबो जी का मुख्य स्थान मुकाम तालवा नोक बीकानेर में माना जाता है, जहाँ पर विक्रम संवत 1591 को भगवान जांबो जी ने समाधि ली थी। विष्णोई धर्म में अभिमंत्रित जल को पाहल कहते हैं और जांबो जी ने संसार को गोवलवास अर्थात अस्थायी निवास कहा है। इनकी प्रधान पीठ मुक्तिधाम मुकाम समरातल 2 है। इस धर्म में नीले रंग का त्याग किया गया है। यह मुख्य मंदिर के बाहर का नजारा है, जहां से चारों ओर का नजारा मन को मोह लेता है। कहते हैं कि बीकानेर राज्य के ध्वज में खेजड़ी का चिन्ह है, जिसे माटो कहा जाता है। इनको विष्णु का अवतार माना जाता है। प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक भी जांबो जी को कहते हैं। भगवान जांबो जी का मूल नाम धनराज था। सबसे पहले इन्होंने अपने काका फूलो जी को विष्णु बनाया था। इनके उपदेश जंब सागर ग्रंथ में संकलित हैं। इनको पढ़ने वाला शब्दी या गायना कहलाता है। इनके अन्य ग्रंथ हैं जंब संहिता, जिसे 5वां वेद कहते हैं, धर्म प्रकाश, शब्दवाणी, इस ग्रंथ को वेदवाणी कहा जाता है, एवं जंब सागर, जिसे विष्णु धर्म में गीता के समान पवित्र माना गया है। जांबो जी ने सिकंदर लोदी से बीकानेर क्षेत्र में गौवध निषेध का आदेश पारित करवाया था। राव जोधा व बीका इनके भक्त थे। सर्वाधिक लोग जोधपुर में रहते हैं, जो भगवान श्री जांबो जी को मानते हैं। जांबा गांव में स्थित भगवान जांबो जी का स्थान विष्णोई संप्रदाय में पुष्कर के समान पवित्र माना जाता है और अन्य मंदिर रामड़ावास जोधपुर, जांगलू बीकानेर में भी स्थित हैं। माता हंसा ने इनको भगवान कृष्ण का अवतार माना था। लोगों ने इन्हें प्रथम पर्यावरणीय संत माना है। पर्यावरण आंदोलन के विश्व के पहले प्रणेता भगवान जांबो जी माने जाते हैं। इनके 29 नियम व 120 शब्दों का संग्रह है जंब सागर में संकलित है। यह भगवान जांबो जी का मुख्य मंदिर है, जो जोधपुर जिले के फलोदी तहसील के जांबा गांव में स्थित है, जो बहुत ही सुंदर एवं भव्य मंदिर है। भगवान जांबो जी के गुरु का नाम गोरखनाथ था। यह भगवान जांबो जी के निज मंदिर में
मुख्य मंदिर का गर्भगृह है, जहाँ पर इनकी फोटो लगी हुई है। विष्णुई धर्म में मूर्ति पूजा को निषेध माना गया है। यह बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर जाम्बा गांव में स्थित है। यहाँ श्रद्धालु दूर दूर से भगवान श्री जाम्बो जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। कहते हैं भगवान श्री जाम्बो जी ने 34 वर्ष की उम्र में अपनी सारी संपत्ति को दान करके और दिव्य ज्ञान की खोज के लिए बीकानेर के समरातल स्थान पर आ गए थे। संत जाम्बो जी ने हिंदू व मुस्लिम धर्मों में व्याप्त भ्रमित आडंबरों का विरोध किया था। विष्णुई धर्म में नीले वस्त्र का त्याग किया गया है। विष्णुई संप्रदाय में गुरु जाम्बो जी को विष्णु का अवतार माना गया है। गुरु जाम्बो जी का मूल मंत्र था, हृदय से विष्णु का नाम जपो और हाथ से कार्य करो। इसलिए उनका मंत्र था, विष्णु विष्णु तू बनरे प्राणी। गुरु जाम्बो जी हमेशा पेड़ पौधों, वन एवं वन्य जीवों, सभी जानवरों, पृथ्वी पर चराचर सभी जीव जंतुओं की रक्षा करने का संदेश देते थे। उन्होंने जात पात, छुआछूत, स्त्री पुरुष में भेदभाव, जीव हत्या, पेड़ पौधों की कटाई, नशे पते जैसी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। वह स्वच्छता को बढ़ावा दिया। जाम्बो जी जीव हत्या को पाप मानते थे। वे शुद्ध शाकाहारी भोजन खाने की बात लोगों को समझाया करते थे। गुरु जाम्बो जी का संदेश था, रूह के लीलो नी गावनो। इसी संदेश की पालना करने के लिए जोधपुर जिले से 26 किलोमीटर दूर खेजड़ली गांव में जोधपुर के राजा द्वारा अपने महल के लिए खेजड़ी के वृक्षों को काटने का आदेश दिया था। तब खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए विष्णुइयों ने 12 सितंबर सन 1730 में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया था, जो विश्व में एक अनूठा उदाहरण है। विष्णुई जाति पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के लिए अपना बलिदान देने के लिए जानी जाती है। यह मंदिर दूर से सूर्य की रोशनी में बहुत ही सुंदर लगता है। इस मंदिर का नज़ारा आने वाले श्रद्धालुओं के मन को मोह लेता है। एक बार यदि श्रद्धालु यहाँ आ जाए तो उसका मन आनंदमय हो जाता है। कहते हैं कि इस स्थान पर अज्ञातवास के दौरान पांडव भी आए थे और यहाँ के लोगों के अनुसार इस तालाब के अंदर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है, जिसे भिया बाटा के नाम से जाना जाता है। उसे भ्योजी पांडु ने ही ला करके यहाँ पटका था। यहाँ के भक्तों द्वारा भगवान जाम्बो जी की स्तुति की जाती है। जम्बेश्वर भगवान गुरु जी दर्शन दोनिया ये, जम्बेश्वर भगवान गुरु जी दर्शन दोनिया मारी भरी सभा में आमोनी मारा जम्बेश्वर भगवान मारी भरी सभा में आवोनी मारा जम्बेश्वर भगवान। कहते हैं कि इस स्थान पर भगवान श्री जाम्बो जी ने तपस्या की थी। उनकी तपस्या के परिणाम स्वरूप
आज यहाँ पर विशाल मंदिर बना हुआ है और यहाँ पर विशाल मेला लगता है। यात्रु दूर दूर से जांबा गांव में पहुंचकर गुरु जांबू जी का दर्शन करते हैं। इस जंब सरोवर का निर्माण जांबू जी के कहने पर जैसलमेर के राजा जैद सिंह ने करवाया था। इस तालाब को विष्णुई संप्रदाय में पुष्कर के समान पवित्र माना जाता है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष चैत्र अमावस्या व भादवा की पूर्णिमा को विशाल मेला लगता है। जनश्रुति के अनुसार तालाब बनने पर गुरु जांबू जी ने बाबा रामदेव जी को यहाँ पर बुलवाया था। तब बाबा रामदेव जी ने श्राप देने के कारण इस सरोवर का पानी खारा हो गया। फिर दोबारा रूणीचा में तालाब रामदेव जी ने बनवाया था। तब गुरु जांबू जी को वहाँ बुलवाया था। तब जांबू जी के श्राप से रूणीचा तालाब में बालू उत्पन्न हो गई थी और जांबू जी के श्राप से 6 माह से ज़्यादा उस तालाब में पानी नहीं टिकता है। इस सरोवर में स्नान करने से जन्म जन्मों के दुख दूर हो जाते हैं। एक बार जो यहाँ आ जाता है उसका जीवन सफल हो जाता है। हम भी इस पावन धरा को नमस्कार करते हैं और यहाँ आकर अपने को भाग्यशाली महसूस करते हैं। यह जंब सरोवर का निर्मल पानी एकदम स्वस्थ। इसी के साथ ही भगवान जंबेश्वर की यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। इस वीडियो में अगर कहीं कोई गलती हो तो हमें माफ़ करना। हमारा इरादा नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। हमारा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गुरु जंबेश्वर भगवान का दर्शन करवाया जाए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे कि नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।